हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 31 मार्च कैसा रहेगा। मतलब ये जाते जाते महीना, मार्च का महीना आपको क्या कुछ देने वाला है और क्या कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है। और कुछ ऐसे रिस्क हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो आप फेस करोगे, उससे भी मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपके फैमिली से रिलेटेड भी कुछ होंगे मैसेजेस, वो बताऊँगी। और ये नेक्स्ट वीक है, ठीक है, कल से, तो वो भी आपको पता चलेगा कि आपका वीक कैसा रहेगा। लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आपको मैसेजेस हमेशा सही समय पे मिले। कनेक्टेड रहो। 1111 लिखकर, 1010 जो भी आपका एंजेलिक नंबर आजकल आपको दिख रहा है वो लिख लो। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, कोई आपको सही रास्ता दिखाए जिससे आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, फ्यूचर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या करंट रिलेशनशिप को लेकर हो, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सही गाइडेंस दूंगी, जेन्युइन रीडिंग होगी। और अगर आप चाहे तो 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं। ओके, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले अगर करियर की बात की जाए, ठीक है, तो आप एक अभी लर्नर है और इस समय में स्पेशली आपको बहुत कुछ सीखना है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसे स्किल डेवलप हो रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ मोटिवेटेड रहना और सेल्फ डिसिप्लिन भी होना। टाइम मैनेज कर पा रहे हो, जो हो सकता है किसी कारणों की वजह से आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो टाइम मैनेज कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी में आ रहे हो। जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, सिंपल सी बात है। और प्रेजेंट मूवमेंट में जियो। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप जीते हुए दिख रहे हैं, इस प्रेजेंट मूवमेंट को आप ख़राब ना करो। कंसिस्टेंसी आपके अंदर डेवलप हो रही है, ठीक है। और कैसे बिजनेस करना है, कैसे काम करना है, सेल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, नेटवर्किंग स्किल हो, वो चीज़ आपके अंदर आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर एम्पैथी आ रही है। अगर कोई इंसान बिजनेस करता है या कोई काम भी करता है, तो उस इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, एक एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है, कि दूसरे के प्रॉब्लम दर्द को भी समझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना काम निकाल लें। तो वो चीज़ भी आप जो है कर पा रहे हैं। ऑनलाइन रिसर्चर हो सकते हैं, मे बी आप आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में जा सकते हो, आप एक इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ट्रेनर का काम आपका शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड करा सकते हो या ऑफलाइन कर सकते हो। करने के लिए बहुत कुछ है। फर्नीचर रिपेयर का काम हो सकता है, ठीक है। पर्सनल ट्रेनर हो सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो। पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, अर्निंग के लिए आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, आप एक वेब डेवलपर हो सकते हैं, तो भी आपकी मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। ऐसे इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आप एक लाइफ कोच हो, ठीक है, लोगों को गाइड करो, ट्रेन करो, लोगों को उनके प्रॉब्लम से निकालो। ओके, ये भी है। मेडिकल फील्ड में है तो भी आपका हो सकता है कि फ़ॉरेन में कोई जॉब वगैरह लगने के भी चांसेस हैं। ये सारे आंसर्स, मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा मेंटल टफनेस, ठीक है, मेंटल टफनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल आपका, आप शुरू कर रहे हैं, रेजिलेंस ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हो, अच्छा डिसीजन ले रहे हो। और डिसीजन लेने के बाद आप उसमें भरोसा भी कर रहे हो कि हाँ मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने अंदर की जो ऑथेंटिसिटी है उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, ठीक है। कोई दिखावा कुछ नहीं, अपने अंदर की जो अच्छाई है, सच्चाई है, वो बाहर आ रही है। अपने ज़िंदगी का ब्लेम किसी और को नहीं दे रहे हो कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हुआ हुआ, लेकिन अब मेरे मेरे भी तो कुछ फ्री विल है ना, मेरे हाथ में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसको मैं सुधार सकता हूँ, बना सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। तो क्यों नहीं कर रहे हो? आपके अंदर सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, पर आप ब्लेम दिए जा रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी अच्छी एज है, अच्छा टाइम है, आप यंग हो, जो भी है, आप उस स्टेज में हैं जो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप करो अपनी ज़िंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर दुखी हो तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लो, ठीक है। अगर खुश हो तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी खुद की है। आपने अपने आप को खुश किया, अपने आप को दुख दुख में डाला, ठीक है।
कोलैबोरेशन करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए, कोडिंग करो, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ का जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर पा रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है मेडिकल स्किल, कुछ लोगों के लिए लग रहा है लाइक मेंटोरिंग, किसी को पढ़ाना, गाइड करना, मल्टीटास्किंग आपके अंदर आ रहा है, नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क फैल रहा है, पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, ठीक है? फोटोग्राफी से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट आपका हो सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे फील्ड में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस एथिक्स आप सीखते हुए दिख रहे हैं। पहले तो आपको अपने ऊपर पर्सनली लाइक काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे मार्केटिंग की एनर्जी है। मार्केटिंग की एनर्जी यहाँ पे आपको ये बता रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी काम करते हैं उसको थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसको प्रमोट करो, ठीक है? अगर आपको ग्रो करना है तो आपको उसको प्रमोट करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? और इस प्रमोशन की वजह से आप आपका जो बिज़नेस है सेल्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कंसल्टेंट का भी काम हो सकता है आपका, वेडिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, इवेंट प्लानर आप बन सकते हैं, लॉन्ड्री बिज़नेस हो सकता है, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है? किस चीज़ में है। तो स्किल्स भी कुछ डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ओके? कुछ अच्छे अफर्मेशन करो, जैसे आपको जॉब चाहिए, न्यू जॉब चाहिए। सो आई एम endlessly grateful for the career that allows me to grow, shine and live my purpose. I am thankful for every opportunity that helps me step into my highest potential. आपको आपके सामने आपके पेरेंट्स, भाई बहन कोई लाकर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रखेगा, ये अपॉर्चुनिटी आप ही पाओगे, आप ही ग्रैब कर पाओगे। यूनिवर्स और आपका कनेक्शन है, आपका संबंध, आपका रिलेशन है, आप उनसे मांगो, ठीक है? वो आपको देंगे और आप मेहनत करो, फ्री विल है, हमारे पास हाथ पैर दिया गया है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप क्रिएट कर पाओगे। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ अगर यूनिवर्स दे भी देंगे और कुछ कर नहीं रहे हो तो कैसे होगा? सो आई एम सो ब्लेस्ड टू अट्रैक्ट अ करियर दैट फील्स अलाइन, मीनिंगफुल एंड ब्यूटिफुली माइन, ठीक है? ये अफर्मेशन मैंने आपके लिए आपको बता दिया। अगर आपको नया जॉब चाहिए या आप जॉब करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इतना जान लो कि अभी आप लर्नर हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ओके? और सीखने के समय पेन बहुत, तकलीफ बहुत होता है, इसीलिए आप ऐसा ज़रूर लिखिए, आई एम हैप्पी, अपना मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके? और मैं अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। आई ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ किंग या लाइक अ क्वीन और आई डिज़र्व एवरीथिंग। इस तरह के अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ओके? मुझे किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को प्रूफ नहीं कर रहा, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद को प्रूफ कर रहा हूँ, ये चीज़ है, ओके? तो चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा लव लाइफ का, तो लव लाइफ का भी मैं आपको बता देती हूँ कि लव लाइफ में आपका क्या रहने वाला है और क्या नहीं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि लव रिलेशनशिप में लव और नर्चरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, फर्टिलिटी दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप में आने से पहले सेल्फ केयर करना है, अपने ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपका फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, तो भी आपका बहुत ही स्टेबल रहेगा, एक इमोशनल सिक्योरिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म होंगे। डीप लव डेवलप हो रहा है, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी हो। अगर इमोशनली अगर आप दूर हो गए थे, डिस्टेंस आ गया था, अप्रिशिएट नहीं कर रही थी आपकी बंदी, आपका बंदा, तो अब आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाने वाला है, ओके? लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि मुझे किसी अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने में कंप्लीट हूँ। वैसे मुझे फिर भी लग रहा है कि आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत केयर मिलेगा और कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है आपको, आपकी वाइफ को मिल सकती है, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रहा है। अगर फीमेल दिख रही है तो आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया। वेल, अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम, इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट करो, परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको प्यार चाहिए रिश्ते में, रिलेशनशिप में, तो इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा। अगर वो आपके लिए उतना कर रही हैं तो आपको भी करना होगा। दैट्स इट। टेक केयर।